झारखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की इस वक्त जांच चल रही है और कार्रवाई भी तेजी से हो रहा है। कई गिरफ्तारियां जो हैं वो हो चुकी हैं और ताजा अपडेट ये मिल रहा है कि कुछ और गिरफ्तारियां भी जेपीएससी की जांच कर रही सीआईडी ने की हैं। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितता की बातें लगातार जो है वो मुखरता से छात्र उठाते रहे। भारतीय जनता पार्टी जो यहां की विपक्षी पार्टी है उसने इसे उठाया और अब देखिए जैसे जैसे कार्रवाई का दायरा बढ़ रहा है और नए नए जो चेहरे हैं वो कार्रवाई के दायरे में आ रहे हैं, इसके तार जो हैं लगातार आगे भी जुड़ते चले जा रहे हैं। और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, कितनी और गिरफ्तारियां हुई हैं, इसको जानेंगे। हमारे साथ राकेश जी हैं, हमारे सहयोगी। राकेश जी, और गिरफ्तारियों की खबर आ रही है, जेपीएससी की सीआईडी इस वक्त जांच कर रही है, और कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और क्या ये दायरा और आगे बढ़ने का अनुमान है, क्या लगता है? देखिए, अभी जांच जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जैसा कि पहले से ही पता था कि 5 गिरफ्तारियां पहले हुई थी और गुरुवार को जो है जेपीएससी की परीक्षाओं को संचालित कराने वाली जो एजेंसी है मेसर्स टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, उनके 3 अन्य कर्मचारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें हेमंत वर्मा, प्रदीप कुमार सिंह और संजय कुमार शामिल हैं। इसके साथ अगर आप देखें तो जो कुल गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या है वो अब 8 हो गई है। और देखिए, सीआईडी जो है लगातार सक्रिय है इस मामले को लेकर। और देखिए, एक और जो खास बात है कि सीआईडी ने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर कोई जानकारी इस मुद्दे से जुड़ा अगर किसी के पास हो तो उसको आप सीआईडी को उपलब्ध कराएं। इसके लिए उन्होंने एक मोबाइल नंबर भी दिया है 9934309058 और ईमेल आईडी भी दिया है complaintjpsccid@jhpolice.gov.in पर जो है उन्होंने कहा कि आप इस पर भी साझा कर सकते हैं जानकारी, अगर मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी के पास है। इन सब के बीच अगर आप देखें तो शनिवार से जो है जो 5 आरोपित पहले गिरफ्तार हुए थे उनसे जो है अब सीआईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। ये जो पूछताछ है वो 5 दिनों तक चलेगा। 22 जुलाई को जेल भेजे गए थे ये सभी 5 आरोपित। और देखिए, अब जो रांची स्थित विशेष अदालत से सीआईडी ने अनुमति ली है और अब शनिवार से ये रिमांड पर रहेंगे, जिसमें जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता के अलावा जेपीएससी की परीक्षाओं को संचालित करने वाली एजेंसी जो है मेसर्स टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसके मार्केटिंग मैनेजर मनोज तिवारी जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा में है, यानी कि अभय तिवारी, वो उनसे भी जो है पूछताछ होगी। इसके अलावा निदेशक रामवीर सिंह, एजेंसी के अन्य कर्मी उस्मान और एबाद, तो इनसे जो है अब 5 दिनों तक पूछताछ होगी। और पूछताछ के लिए सीआईडी संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों का भी सहयोग लेगी और आम जनों से भी उन्होंने अपील की है कि अगर इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो उन्होंने जो नंबर दिया है 9934039058 उस पर जानकारी देने के लिए या मेल करने के लिए कि complaintjpsccid@jhpolice.gov.in पर जो है वो जानकारी देने की बात कही है। तो अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जांच से क्या कुछ निकल कर आता है इस पर लोगों की निगाहें हैं। एक और बड़ा सवाल है कि क्या और गिरफ्तारियां होंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और साथ ही ये भी है कि ये जो तार है इस जेपीएससी विवाद को लेकर जो जन्म हुआ है, अनियमितता परीक्षा में जो हुई है, उसके तार कहां कहां से जुड़ते हैं। और इस कड़ी में सीआईडी ने जो है कई छापेमारी भी की। आपने ये भी देखा था कि जो चेयरमैन थे एल खियांगते, उनके आवास पर भी छापेमारी हुई थी। तो अब उसमें क्या कुछ मिला, और जब अब इन 5 आरोपितों से पूछताछ होती है सीआईडी की, तो उसमें कैसे सबूतों का मिलान होता है, क्या कुछ निकल कर बातें सामने आती हैं, उसके लिए अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन सीआईडी तेजी से जो है जांच को आगे बढ़ाते हुए दिख रही है। चलिए, तो तेजी से जेपीएससी भर्ती परीक्षाओं में घोटाले और अनियमितताओं की जांच चल रही है, कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जैसे जैसे ये जांच का दायरा आगे बढ़ेगा और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है और इसके तार
और भी जुड़ने की संभावना है, तो उस पर निगाहें हमारी बनी रहेंगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।